बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। दिस इज द कोटेशन ऑफ महात्मा गांधी जी। अगर किसी पर्सन ने इस कोटेशन को सच साबित किया है ना, तो वो है एलोन मस्क। जी हाँ, एलोन मस्क। इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये एक ऐसे वर्काहोलिक टाइप पर्सन है जिनका कंपटीशन हमेशा खुद से होता है। अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करके उनको अचीवेबल बनाना इनकी खासियत है। एलोन मस्क दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। इनका जो सोचने का तरीका है ना, वो अन्य लोगों के कंपैरिजन में एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इनका एम्बिशन है कि इनको 2030 तक मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी एस्टेब्लिश करनी है। इनकी सोच हमेशा से ही हर इंसान की समस्या को दूर करने पर केंद्रित रही है। फिलहाल एलोन मस्क अमेरिकी मूल के इन्वेस्टर, बिजनेसमैन और इंजीनियर हैं जो आज अपनी दूरगामी सोच के कारण दुनिया के हर हिस्से में अपनी पहचान बना चुके हैं और एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुके हैं, और इन्हें एक जीनियस एंटरप्रेन्योर के रूप में पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ हिज लाइफ वन बाय वन। जन्म हुआ था इनका 28 जून 1971 को प्रिटोरिया में, जो कि साउथ अफ्रीका में है। इनकी मदर का नाम मई मस्क है, जो कि पेशे से एक मॉडल और डाइटिशियन है। वहीं इनके पिता एरल मस्क एक साउथ अफ्रीकन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर हैं। बचपन में ही एलोन मस्क को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था। अकेलेपन का इनका एकमात्र सहारा इनकी किताबें हुआ करती थी। एक इंसिडेंट कन्वे करता हूँ आपको। बचपन में इनके पेरेंट्स को लगा कि इनके कान में कोई प्रॉब्लम है। इनके कान का ऑपरेशन तक करवाया गया। जब डॉक्टर्स ने बोला कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाकर के पता चला कि इनका फोकस लेवल इतना तगड़ा था कि ये बीच में जब भी कुछ सोचा करते थे तो सोचते सोचते खो जाया करते थे। बचपन में इजाक एजिमोव की किताबें पढ़ने के कारण ही इनका टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था। 12 साल की उम्र में ही इनका टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि इस एज में इन्होंने एक वीडियो गेम बना डाला जिसका नाम इन्होंने रखा ब्लास्टर। इसके लिए इन्होंने कंप्लीट बेसिक कोडिंग सीखी, जिसको इन्होंने $500 में एक कंपनी को बेच दिया। यहाँ से ही आप इनकी इंटेलिजेंस का आइडिया लगा सकते हैं। हर चीज़ को इन्होंने किताबों से पढ़कर सीखा है। सीखते रहे, एक्सपर्टीज लेते रहे, सीखते रहे, एक्सपर्टीज लेते रहे। इन्हें स्पेस ट्रेवल की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन जुनून और पागलपन इतना था कि जो चाहे हो जाए इनको सीखना था। फिर क्या, किताबें खरीदी और उनका कंप्लीट एनालिसिस किया और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया। इन्होंने डिग्री को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। फिजिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की। मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए 17 साल की उम्र में इन्होंने कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। आफ्टर 2 years ऑफ ग्रेजुएशन ही ट्रांसफर टू पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, जहाँ से 1992 में इन्होंने फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1995 में एलोन PhD करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर रिसर्च शुरू होने के मात्र 2 दिन के अंदर ही इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपना एडमिशन वापस ले लिया। 1995 में जिप2 इन्होंने स्टार्ट की अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर, जिसको आगे चलकर कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया $307 मिलियन में। इस कंपनी में इनका शेयर था 7%, जिसमें से एलोन मस्क को मिलते हैं $22 मिलियन। 1999 में इन्हीं पैसों से $10 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट करते हुए X.com को इस्टेब्लिश किया। यह एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। 1 साल के बाद X.com के साथ कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी जुड़ जाती है। कॉन्फिनिटी कंपनी एक मनी ट्रांसफ़र करने वाली सर्विस थी, जिसे अब हम पेपैल के नाम से जानते हैं। 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन देकर पेपैल को भी खरीद लिया, और इस डील के बदले एलोन को $165 मिलियन मिले। इसके बाद इन्हीं पैसों में से $100 मिलियन को इन्वेस्ट करते हुए इन्होंने एक बड़ी कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम इन्होंने रखा स्पेस एक्स एक एरोस्पेस कंपनी है। इस कंपनी को शुरू करने के पीछे एलोन का मुख्य उद्देश्य था रीयूजेबल रॉकेट को इस्तेमाल करना, जिससे स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ ही फ्यूचर में मार्स पर मानव बस्तियां बसाना है। अभी तक यह कंपनी अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बनकर उभरी है। स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है, जो कि वर्तमान में नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट को डेवलप करने में लगी हुई है। रीयूजेबल टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस ट्रैवल के खर्चे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा, जो कि भविष्य में स्पेस टूरिज्म के नए रास्ते खोल सकता है। एलोन मस्क एक फ्यूचरिस्टिक और बैरियर फ्री थिंकर पर्सन है। इनकी एक और कंपनी टेस्ला दुनिया की सबसे शानदार इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी है। इनकी बड़े बड़े शहरों के नीचे 3D टनल बनाने वाली कंपनीज भी हैं। ये इंसानी दिमाग को मशीन से जोड़ने वाली टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये सदी के सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी पर्सन है। इनका सोचने और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इनका मानना है कि प्रॉब्लम वास्तव में प्रॉब्लम नहीं, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई कहे कि यह हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, तो वो चीज़ इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि इनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का वर्ड ही नहीं है। 2006 में एलोन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करवाया था। 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में सोलर पावर मुहैया करवा रही है। 2013 से यह यूएस की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है।
आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंडर ले लिया। दिसंबर 2015 में एलोन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। इसका नाम उन्होंने ओपन एआई रखा। इसके तहत वे ह्यूमैनिटी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। 2016 में एलोन मस्क न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी के को-फाउंडर बने। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन माइंड को जोड़ने का काम कर रही है, जिससे डिसेबल पर्सन भी नॉर्मल पर्सन की तरह हर काम कर सकेंगे। एलोन ऐसे बहुत से तरह के अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। इस बात से उन्होंने प्रूव कर दिया है कि उनकी थॉट प्रोसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे काम करती है। संपत्ति की अगर बात की जाए तो एलोन मस्क की गिनती दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में होती है। उनके और जेफ बेजोस के बीच में नंबर 1 की लड़ाई चलती रहती है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर एक आम आदमी हर महीने लगभग 3.5 लाख रुपए कमाता है तो एलोन मस्क बनने में उसको तकरीबन 3 मिलियन साल का टाइम लगेगा। एलोन हर दिन लगभग 3700 करोड़ रुपए, हर घंटे लगभग 155 करोड़ और हर मिनट लगभग 3 करोड़ रुपए कमाते हैं और उनकी 1 सेकंड की कमाई लगभग 3,33,000 रुपए के आसपास है। अप्रैल 2022 के अनुसार एलोन की नेटवर्थ है $276 बिलियन। अपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करी है। दुनिया बदलने की बातें तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन गिने चुने लोग ही होते हैं जो ऐसा करके दिखा पाते हैं। उन महान लोगों में से एक हैं एलोन मस्क। चाहे बात मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की हो या फिर पृथ्वी से ग्लोबल वार्मिंग हटाने की, एलोन की सोच हमेशा दूसरों से अलग ही रहती है। एलोन आज इसलिए इतने कामयाब हैं क्योंकि उनका सोचने का तरीका दुनिया के दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है। उनकी खासियत है कि वे किसी भी काम को इम्पॉसिबल नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि आखिर कोई भी काम इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है। वे प्रॉब्लम्स को तोड़ते हुए उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां से वह काम नामुमकिन से मुमकिन नजर आने लगता है। उनके पास एरोस्पेस की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया। इसके अलावा ऑटो इंजीनियरिंग का भी कोई डिप्लोमा नहीं है उनके पास। इसके बावजूद उन्होंने टेस्ला को ऑटोमोबाइल की दुनिया में सबसे बड़ा बनाया। वे ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनका सोचने का तरीका दुनिया के अन्य लोगों से बिल्कुल हट करके है। अकॉर्डिंग टू एलोन, हम इंसान 2 तरीकों से सोचते हैं। पहला तरीका वो होता है जिसको दुनिया के ज़्यादातर लोग अपनाते हैं, दैट इज एनालॉजी। सेकेंड वन इज द वे ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जिसको दुनिया के बहुत ही कम लोग अपना पाते हैं, चुनिंदा लोग ही अपना पाते हैं। एलोन ऐसे व्यक्ति हैं जो पृथ्वी के लिए जीना चाहते हैं, मानवता के लिए जीना चाहते हैं। इन्होंने अपना हर काम प्रकृति और लोगों की भलाई के लिए किया है। उन्होंने सोलर सिटी बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पर काम करती है, ताकि एनर्जी के रूप में पेट्रोल डीजल की खपत को कम किया जा सके और अर्थ जो है वो पोल्यूशन फ्री हो जाए। इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ड्राइवरलेस कार बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा टेस्ला सोलर एनर्जी सेमी हाइब्रिड ट्रक, बैटरी मेकिंग और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। एलोन मस्क का सपना भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऊपर आसमान में ले जाने के बजाय जमीन के नीचे ले जाने का है। इनका हाइपर लूप प्रोजेक्ट एक बेहद तेज इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके अंतर्गत एक हाइपर ट्रेन लो प्रेशर ट्यूब में ट्रैवल करेगा, जहां इसे मैग्नेटिक एक्सेलरेटर के जरिए एनर्जी मिलेगी। कम दबाव के वातावरण की वजह से हाइपर लूप कैप्सूल एक वैक्यूम में ट्रैवल करेंगे, जहां ना के बराबर एयर फ्रिक्शन मौजूद होगा। कोई भी खास फ्रिक्शन मौजूद ना होने की वजह से हाइपरलूप कैप्सूल में मौजूद यात्री 900 से 1500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यह कई जेट एयरलाइंस की स्पीड से भी कहीं ज़्यादा होगा, यानी कि इससे हम दिल्ली से मुंबई तक के 20 घंटे के लंबे सफ़र को लगभग 2 घंटों में पूरा कर सकेंगे। इसकी लागत दूसरे बुलेट ट्रेन की अपेक्षा काफ़ी कम होगी। इसके साथ ही इसकी टिकट कॉस्ट को भी काफ़ी कम रखा जाएगा। अनरियलिस्टिक चीज़ों को टारगेट करना और फिर उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट कर देना मस्क के लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका है। मस्क ने अपने बेटे का नाम XAEA-12 मस्क रखा। नाम में संख्या होने के कारण कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ अफेयर्स ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। तब उन्होंने 12 को रोमन भाषा में लिखकर नाम बना डाला, क्योंकि उनके लिए इम्पॉसिबल टास्क कोई भी नहीं है। वो जस्ट तरीके देखते हैं कि कैसे इस काम को पॉसिबल बनाया जा सकता है। लोगों ने कहा इंटरनेट बैंकिंग तुम्हारे बस का नहीं है, तो उन्होंने पेपैल बना डाली। लोगों ने कहा ऑटोमोबाइल की दुनिया में फोर्ड और सेवरोलेट जैसी बड़ी कंपनियां हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स की दुनिया में कदम रखा और टेस्ला बना डाली। लोगों ने कहा कि रॉकेट सिर्फ सरकारी कंपनियां ही बना सकती हैं, तो वो स्पेसएक्स ले आए, जो कि रीयूजेबल रॉकेट बनाने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनी। हाल ही की अगर बात करें तो ट्विटर ने 27 अप्रैल 2022 को एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें जानकारी दी गई कि एलोन ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है, जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ी डील आज तक की मानी जा रही है। इतनी सफलता मिलने के बाद अगर कोई भी इंसान चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ बिता सकता है, लेकिन एलोन मस्क का मानना यह है कि अभी भी उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए, अर्थ के लिए काफ़ी कुछ करना है। वो हफ्ते में लगभग 100 आवर्स काम करते हैं और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का तरीका भी काफ़ी अनोखा है। वो उस दिन 2400 घंटे काम करते हैं।
ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं। फ्यूचर में वो लगभग 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं ताकि हर एक इंसान बिना किसी बफरिंग के इंटरनेट का भरपूर मजा उठा सके। नाउ फाइनली आई थिंक कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ वैल्यूएबल जानने को मिला होगा। I wish you all the very best. I hope for your bright future. For such kind of more videos, stay tuned with this channel.